23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के। नमस्कार, मैं हूं आई सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में अभी भी अटकलें लगी हुई हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार की ओर से मसूर, उड़द, अरहर और मक्के और कपास की फसल पर अनुबंध की शर्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की यानी एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव किसानों को दिया गया था और किसानों ने उसे नामंजूर कर दिया है। आपको बताया, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सोमवार शंभू बॉर्डर पर पत्रकार वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया कि कहा कि उन्होंने कि केंद्र सरकार करार नहीं, एमएसपी की पूरी गारंटी दे, इससे हम कुछ कम नहीं चाहेंगे और हम इस पे मंजूरी भी नहीं देंगे। वही किसान नेता सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि सरकार के साथ जारी वार्ता रखेंगे। वही 21 फरवरी सुबह दिल्ली 11 बजे फिर से कूच किया जाएगा। वही दाता सिंह बाला बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के भी काफी किसान पंजाब की तरफ बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे किसानों का काफिला बढ़ता जा रहा है। आपको बताया, भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5 उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। तो मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया हो। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग को मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पेट्रोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम ही दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं। इसलिए सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। और बाकी बातचीत तो हमारे भाई साहब, हमने सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है। हम 23 फसलों पर एमएसपी चाह रहे हैं। हम अपनी मांग पर अडिग हैं और आगे भी रहेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि अब किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है, सरकार को फैसला ले लेना चाहिए। अब मीटिंग नहीं, फैसला करो। किसान के बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है संख्या। अब ऐसे में क्या सरकार ऐसे में जल्दीबाजी में कोई फैसला लेगी, ये देखना होगा। लेकिन आपको बताएं, कल सुबह 11 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे। अब ऐसे में क्या फिर से भारत बंद हो सकता है, या जो किसान ऐलान करने की बात कर रहे हैं, क्या सरकार उस पर विचार करेगी? क्योंकि जो किसान मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो C2 और A2 का फॉर्मूला है, जो जिसपे सरकार A2 पे अपनी
लड़ी हुई है, लेकिन किसान सीटों के हिसाब से अपना फैसला चाहते हैं। ऐसे में सरकार की भी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी अगर वो किसानों के साथ कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते। अगर ऐसे में किसान बोल रहे हैं कि हम अपनी मांग पर अडिग हैं, तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत निकलती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि किसान की बात सही है या फिर सरकार जो कह रही है, क्योंकि सरकार का भी कहना सही है किसी भी एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अगर सरकार इतने सारे लोगों को एमएसपी सीटों के हिसाब से देगी तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत ज्यादा घाटा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टैक्स है उसमें बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसान भी अपनी मांग पर और अपनी जगह पर सही होते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे में बीच का रास्ता क्या निकलता है ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो सरकार बोल रही है वो सही है, जो किसान बोल रहे हैं वो सही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।